जाति जनगणना एक जरूरत है या सियासी चाल? क्या ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है या एक नया जातिगत बवंडर? भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन 1931 के बाद जातियों का विस्तृत डेटा इकट्ठा नहीं किया गया। अब सरकार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, यानी हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी और उसका रिकॉर्ड तैयार होगा। बिहार में ऐसा सर्वे पहले हो चुका है, जिसके नतीजे ने सियासी हलचल मचा दी है। तो सवाल उठता है कि अब ये क्यों जरूरी हो? वजह साफ है, डेटा आधारित नीति निर्माण। जब सरकार कहती है कि वह सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो उसे ये भी जानना होगा कि किस जाति में गरीबी कितना है, शिक्षा का स्तर क्या है और किन्हीं योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिहार की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी और ईबीसी आबादी का लगभग 63% हिस्सा, जबकि स्वर्ण जाति सिर्फ 15% के करीब है। सोचिए, अगर केंद्र सरकार को ऐसा आंकड़ा देश भर का मिल गया तो योजनाएं कितनी सटीक बन सकती है। अब बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मंजूरी क्यों दी? मोदी सरकार इस मुद्दे पर पहले चुप्पी साधी रही, लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के दबाव में अब वह जातिगत आंकड़े जुटाने की योजना पर सहमत हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक फैसला रणनीतिक मजबूरी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई और अब गठबंधन सहयोगी की जरूरत है, जिसमें ज्यादातर ओबीसी आधारित दल है। लेकिन क्या यह फैसला देश में अस्थिरता ला सकता है? जातिगत आंकड़े सामने आने से कुछ जातियों में हक की मांग बढ़ सकती है, जैसे आरक्षण में हिस्सेदारी, सरकारी योजनाओं का कोटा इत्यादि। 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन और आत्मदाह जैसी घटनाएं सामने आई। अब यही डर मंडरा रहा है कि क्या जाति के नाम पर देश दोबारा विभाजित होगा और क्या बीजेपी का वोट बैंक इससे प्रभावित हो सकता है। बीजेपी की राजनीति अब तक हिंदू एकता पर आधारित रही है, जाति के ऊपर धर्म। लेकिन अगर जाति जनगणना से ओबीसी या दलित वर्ग में जागरूकता बढ़ी और उन्हें अलग अलग नेताओं को चुनना हो, तो बीजेपी का वोट बैंक बिखर सकता है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, जहां पार्टी को ओबीसी वोट बड़ी संख्या में मिलते हैं। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना के नकारात्मक पहलू के बारे में। पहला हो सकता है सामाजिक ध्रुवीकरण हो। जातियों में नई मांगों से समुदायों के बीच टकराव हो सकता है। प्रशासनिक उलझने भी आ सकती है। देश में 6000 से ज्यादा जातियां और उपजातियां, जिनका डेटा एकत्र करना बेहद ही मुश्किल है। तीसरा, राजनीतिक असरवाद भी देखा जा सकता है। इस डेटा को नेता मैनिपुलेट करके अपने वोट बैंक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वो मुद्दे से भटक जाएंगे, जैसे रोजगार और शिक्षा से पूरा ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पर केंद्रित हो सकता है। तो क्या जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम है या फिर भारत को जातियों में बांटने का एक नया साजिश? ऐसे ही समाचार के लिए हमारे साथ बने रहिए।